कहानी की शुरुआत में हमें स्किन डीप बाय स्लोन नाम के क्लिनिक की एड दिखाई जाती है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की बताती है कि इंसान हमेशा से अपने शरीर को लेकर ऑब्सेस्ड रहे हैं और अब मोटे लोगों के लिए एक चमत्कारी दवाई आ चुकी है। स्किन डीप की इस नई तकनीक की मदद से आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज किए बिना अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। इस इलाज से तुरंत फायदा मिलेगा और 150 किलो का आदमी 70 का रह जाएगा। उस लड़की का नाम डेबी था। वो भी यही इलाज करवा के सिर्फ 3 दिन में छोटे टम्पू से मर्सिडीज बन गई। ट्रीटमेंट के बाद अब वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उन्होंने बताया कि ये कीड़े जैसा प्राणी आपके शरीर से सारा मोटापा चूस कर एक दिन में ग्रीक गॉड बना देगा। इस इलाज में किसी तरह का दर्द नहीं होता और ये 100% सुरक्षित है। आखिर में इस प्रोसीजर के इन्वेंटर डॉक्टर हर्बर्ट स्लोन भी सामने आए। उसने भी वादा किया कि अब इस जादुई तकनीक से हर कोई अपना मनचाहा शरीर पा सकेगा। इधर हेनरी नाम का एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी स्किन डीप क्लिनिक में ही उनकी एड देख रहा था। डेबी उसके पास आई और उसे दूसरे मोटे लोगों के साथ बैठा दिया जो डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे थे। हेनरी के बगल में ही केली नाम की एक लड़की बैठी थी जो अखबार से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। हेनरी ने उससे बात करनी चाहिए लेकिन वो अपने मोटापे के कारण बदसूरत महसूस कर रही थी। उसने हेनरी को बताया कि उसे दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं, उसे बस अपना मोटापा कम करना है ताकि वो डेबी की तरह सुंदर दिख सके। कुछ देर बाद डॉक्टर स्लोन वहाँ पहुँचा। उसने बताया कि उनमें से किसी को भी हल्का सा भी दर्द महसूस नहीं होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर वो अपने मनचाहे शरीर के मालिक होंगे। इसी बीच डेबी उन सब पेशेंट्स के लिए थाली भरकर मिठाइयाँ ले आई। डॉक्टर स्लोन ने सभी को वो मिठाई खाने के लिए कहा और वादा किया कि इलाज के बाद वो बिना सोचे समझे अपनी पसंद की सारी चीजें खा पाएंगे और उनका शरीर भी बिना किसी कसरत के वैसा ही सुंदर रहेगा। इतना विश्वास दिलाने के बाद भी सबने खाने से मना कर दिया, लेकिन हेनरी ने कहा, अरे डेबी जी अपने हाथों से लाई हैं, जहर भी खा लेंगे, मिठाई क्या चीज है। फिर डॉक्टर स्लोन ने वो कीड़े दिखाए जो उन लोगों के शरीर से मोटापे को चूस कर बाहर निकालेंगे। वो अजीब से दिखने वाले कीड़े किसी एलियन से कम नहीं लग रहे थे। हेनरी उन कीड़ों को देखकर डर गया और तुरंत उनके बारे में पूछने लगा। डॉक्टर स्लोन ने फिर उन कीड़ों को ढूंढने के पीछे की पूरी कहानी बताई। वो और उनकी टीम अमेज़न के जंगलों में चर्बी पिघलाने वाले फल ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा कोई फल तो नहीं मिला, लेकिन ये अजीबोगरीब कीड़े मिल गए। 2012 से लेकर अब तक वो ऐसे सिर्फ 10 ही कीड़े ढूंढ पाए थे, जिसका सीधा मतलब ये था कि ये जीव बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। उसने बताया कि इलाज के दौरान ये अजीब कीड़े एक पतला फ्लूइड छोड़ते हैं जिससे मरीज की त्वचा एकदम सुन्न पड़ जाती है और सारी चर्बी बिना किसी दर्द के गायब। और आज तक किसी भी मरीज में इसके कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। जैसे ही डॉक्टर ने इलाज समझाया, केली ने फटाफट अपने पर्स में से पैसे निकालकर जल्दी से अपना इलाज शुरू करने को कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं कि डॉक्टर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसको बस पतला होने से मतलब है। केली के पीछे बाकी पेशेंट्स भी ट्रीटमेंट के लिए अपना नाम लिखवाने चले गए। सिर्फ हेनरी वहाँ बचा जो अब भी उन बदसूरत कीड़ों से डरा हुआ था। डॉक्टर स्लोन ने उसे समझाया, देख भाई, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। मैंने खुद अपनी चर्बी चुसवाई है कीड़ों से, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है। उसने हेनरी को सलाह दी कि मौके का फायदा उठाओ, हीरो बन जाओ, लड़की पटाओ, क्या कर रहे हो अंकल जिंदगी में। डॉक्टर के समझाने के बावजूद भी उसे वो कीड़े घिनौने से लग रहे थे। उसने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर नहीं, इन कीड़ों को अपने शरीर पर नहीं चिपकने दूंगा मैं। 2 हफ्ते बाद हेनरी एक पार्क में बैठा बर्गर खा रहा था जब उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जिनसे वो क्लिनिक में मिला था। मोटापा तो उनके शरीर से एकदम गायब हो चुका था। उसने देखा कि कुछ ने तो लड़कियां भी सेट कर ली थी। ये सब देखकर उसे काफी जलन हुई और वो परेशान हो गया। उसे अपने 2 हफ्ते पहले के फैसले पर पछतावा हो रहा था कि केली वहाँ आकर उसके साथ बैठ गई। बाकियों की तरह वो भी एकदम फिट हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती देखकर हेनरी हक्का बक्का रह गया। जो लड़की 2 हफ्ते पहले फुटबॉल जैसी दिखती थी वो आज इतनी सुंदर कैसे हो गई। हेनरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। केली ने बताया कि वेट लॉस के बाद अब वो स्किन डीप कंपनी की मॉडल बन गई है और कंपनी अब कुछ ऐसे मोटे लोगों की तलाश में है जिनका मोटापा वो लाइव टीवी शो पर कम करके दिखाएंगे। उसने हेनरी से कहा कि वो भी उस लाइव टीवी शो में हिस्सा ले सकता है। केली के जाने के बाद हेनरी परेशान होकर फिर से बर्गर खाने लगा। हेनरी अपना वजन कम करने के लिए कई तरीके आजमा चुका था, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता क्योंकि उसका अपनी डाइट पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। आखिरकार उसने फैसला लिया कि वो केली के कहे मुताबिक उस शो में जरूर हिस्सा लेगा। कुछ दिन बाद हेनरी टीवी प्रोग्राम के लिए पहुंचा जहां वो दर्शकों को इलाज के बारे में बता रहे थे। हेनरी को प्रोसीजर के लिए चुन लिया गया। उसी वक्त वहां मौजूद 2 रिपोर्टर्स ने बताया कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। उन्होंने स्टूडियो से बाहर मौजूद रिपोर्टर जिम स्कॉट को इस बारे में बताने को कहा। जिम ने कहा कि हालांकि ये ग्रहण सिर्फ 160 सेकंड्स के लिए ही लगेगा, लेकिन इसका असर अमेरिका के हर कोने में देखने को मिलेगा। ऐसा 100 सालों में पहली बार होने वाला है। जब उससे पूछा गया कि क्या इससे इंसानों पर भी कोई असर होगा, तो जिम ने जवाब दिया कि इंसानों पर तो नहीं, लेकिन पालतू जानवरों के व्यवहार में थोड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। लेकिन सभी लोगों ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया और डॉक्टर स्लोन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया।
डॉक्टर ने वादा किया कि आज उसका इलाज लाइव देखकर सबके होश उड़ जाएंगे और इसी के साथ शो में ब्रेक लिया गया। हेनरी को फिर से इलाज करवाने में थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी थी, लेकिन उसने ये सब छोड़कर एक सुंदर सी लड़की को पटाने के बारे में सोचना शुरू किया। तभी शो शुरू हुआ और सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। अब तो सिर्फ उन चर्बी चूस लेने वाले कीड़ों का इंतजार था। डॉक्टर स्लोन को अपने पेट में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कपड़ा हटाकर उन मोटापा चूसने वाले अजीब से कीड़ों को सबके सामने पेश किया। शो की होस्ट बड़े हौसले से आगे बढ़ी और उस कीड़े को ध्यान से देखने लगी। हेनरी ने भी उस घिनौने से कीड़े की तरफ देखा और एक बार फिर से इलाज को लेकर झिझकने लगा। तभी वहाँ सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और वो कीड़ा बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसने बड़े अजीब तरीके से अपना शरीर मोड़ना शुरू कर दिया। उसी पल केली बीमार सा महसूस करने लगी और उसने हेनरी से पूछा कि उसकी आंख में कुछ है क्या। दूसरी तरफ रिपोर्टर जिम स्कॉट भी परेशान था, क्योंकि उसके पेट से अजीब सी आवाजें आ रही थी, मानो कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जब चांद ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया तो वैसा ही एक कीड़ा केली की आंख चीरता हुआ बाहर निकल पड़ा। जिम का सर भी फट गया और उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। स्टूडियो में हर तरफ हबड़ा दबड़ी मच गई। सभी लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। केली की आंखों से भी वो कीड़े लगातार बाहर निकल रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस मंजर से पूरी तरह घबराए स्टूडियो के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन उनमें से भी कई लोगों ने मोटापा घटाने का वो इलाज करवाया था। केली और जिम की तरह ही उन सबके शरीर को कीड़ों ने अंदर से फाड़ दिया। वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। डॉक्टर स्लोन ने मौका देखकर जल्दी से वहाँ से फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो हेनरी के हाथ लग गया। हेनरी ने स्लोन पर इल्जाम लगाया कि वो सब कुछ जानता था, लेकिन इसके बावजूद उसने पैसों के लिए ये काम जारी रखा। लेकिन डॉक्टर स्लोन ने उसे बताया कि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शर्मिंदा होकर वो कहने लगा कि उसने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, बस सूर्य ग्रहण को छोड़कर। अचानक उसे भी थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब हेनरी ने उसके पास जाकर देखा कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा, तो डॉक्टर स्लोन का शरीर बम की तरह फट गया। सारा खून हेनरी के ऊपर आ गिरा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा एलियन जैसा प्राणी डॉक्टर के शरीर से निकला। उसके बड़े बड़े दांत और पंजे थे। उसने हेनरी को टांग से जकड़कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन हेनरी ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी सी मशीन उसके ऊपर उड़ेल दी, जिसके नीचे दबकर वो वहशी जानवर मर गया। अपनी जीत की खुशी में हेनरी ने जमीन से खून में लिपटी एक चॉकलेट उठाई और उसे मजे से खाने लगा। हेनरी कभी नहीं सुधरेगा।